क्या हमें इंश्योरेंस डीलर से लेना चाहिए या फिर खुद से? तो देखिए, जब मैं अपनी B6 लेने गया था तो मुझे जो कोटेशन दी गई थी अपनी गाड़ी की, वो दी गई थी मुझे 1,40,000 रुपये। मैंने उनको बोला कि भैया ये तो बहुत महंगा है, मैं तो इंश्योरेंस लूँगा खुद से। तो उन्होंने बोला सर आप कहीं से भी इंश्योरेंस ले आओ, हम मैच करवा देंगे। तो जो मैं कोटेशन लेकर आया था वो थी 47,000 रुपीज़ की, और जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर का नाम था वो था एक्को। और इसमें सब कुछ कवर था, चाहे वो आपके फायर इंसिडेंट्स हो, चाहे आपके वाटर डैमेज हो, रेड बाइट्स हो, बैटरी डैमेज हो, सब कुछ A to Z सब कवर था। और वो देखने के बाद महिंद्रा भी हो गया हैरान। उन्होंने बोला यार इतना तो हम मैच नहीं कर पाएंगे, मिनिमम टू मिनिमम हम 80,000 का कर देंगे, लेकिन उससे कम तो नहीं हो पाएगा। मेरे लिए 80,000 भी महंगे थे, तो मैंने रिस्क लेकर एक्को का इंश्योरेंस ऑप्ट कर लिया। अब ले तो लिया था मैंने एक्को का इंश्योरेंस, लेकिन डर तो अंदर से पहले से ही था, क्योंकि इस कंपनी पे ज़्यादा मुझे भरोसा नहीं था, क्योंकि एकदम नई कंपनी है, कोई इनके फिजिकल ऑफिस भी नहीं है। तो अगर क्लेम में कोई दिक्कत आ गई तो शायद महिंद्रा भी हाथ खड़े कर लेगी, भैया आपने हमसे क्यों नहीं लिया। लेकिन जब ये एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ अभी 4 दिन पहले, मेरी खड़ी गाड़ी पे एक बाइक वाले ने पीछे से टक्कर मारी थी, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा साइड पैनल डैमेज हो गया था और आगे का मिरर भी। अब ये देखने के बाद मैं तो डर गया कि भैया अब तो मुझे चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने इनके कस्टमर सपोर्ट से बात करी, आप देख सकते हैं इनकी ऐप में आपको यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आता है। क्लेम में आपको अपनी गाड़ी सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आप अपना क्लेम रेस कर सकते हो। तो मैंने क्लेम रेस करने से पहले मैंने सीधा कस्टमर सपोर्ट से बात करी। उन्होंने मुझे पूरे स्टेप्स बताया कि कैसे आप क्लेम रेस कर सकते हो। अब सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इस ऐप में तब आई कि जब मैं इसका क्लेम रेस करने लगा, तो इसमें जो मेरा महिंद्रा का जो ऑथराइज्ड गैरेज है, ये जो महिंद्रा का जो शोरूम है हमारे यहाँ देहरादून में, वो बिल्कुल नया खुला है। तो ये इनकी ऐप में था ही नहीं। इनकी ऐप में ज़्यादा लोकल गैरेजेस थे और एक महिंद्रा का शोरूम था DPM, जो बहुत पुराना शोरूम है। वहाँ पर मैं अपनी गाड़ी रिपेयर नहीं करवाना चाह रहा था, क्योंकि उसके कुछ मेरे बैड एक्सपीरियंस पहले से रह चुके हैं उस सर्विस सेंटर के। तो मुझे जो गाड़ी सर्विस करवानी थी वो अपने प्रेफर्ड डीलर पे, जहाँ से मैंने गाड़ी खरीदी है। तो मैंने इनके कस्टमर सपोर्ट से बात करी। मैंने उनको बोला कि भैया आपके यहाँ तो ये वाला दिखाई नहीं था गैराज में, गाड़ी रिपेयर कैसे करवाऊँ। उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है सर, आप हमें बताओ कि कौन सी गैराज में करवानी है, मुझे उसका एड्रेस बताओ, नंबर बताओ। मैंने उनको सारी डिटेल्स दी कि यहाँ पर है शोरूम, ये इनका सर्विस सेंटर का नंबर है। उन्होंने डिटेल्स अपडेट करके मेरा क्लेम स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पूछा कि भैया आप गाड़ी कब लेकर जाओगे, अभी लेकर जाओगे, कल लेकर जाओगे, परसों लेकर जाओगे। मैंने बोला यार कि आज तो फ्राइडे है, वीकेंड में कोई काम होता नहीं है, तो अब एक काम करो, मंडे का स्केड्यूल रखते हैं, मंडे को मैं गाड़ी लेकर आता हूँ और उसके बाद मंडे को मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। उन्होंने बोला भैया टाइम भी बता दो कि किस टाइम पे गाड़ी लेके जाओगे, हम उसी टाइम पे सर्वेयर भेजें। मैंने बोला मैं 1 बजे जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम 1 बजे ही आप गाड़ी लेकर जाओ और 1 बजे ही वहाँ पे सर्वेयर आ जाएगा। मैं महिंद्रा शोरूम पहुँचा हूँ। वहाँ पर जैसे ही पहुँचा हूँ 5 मिनट बाद सर्वेयर भी आ जाता है। वो गाड़ी चेक करता है और 5 मिनट में वो गाड़ी चेक करके मुझसे पूछता है कि क्या हुआ। वो मुझसे कुछ नहीं लिखवाता, वो बस पूछता है और फोटोज़ खींच के ऐप में अपलोड करता है और चले जाता है। और उसके बाद ऐप में मुझे मेंशन करना होता है कि भैया एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो जैसे मैंने वहाँ पे लिखा कि ये बात थी, क्या टाइम था, कौन गाड़ी चला रहा था, ये सब मैंने मेंशन किया। मैंने आईडीज़ अपलोड करी, जैसे लाइसेंस हो गया, गाड़ी का RC हो गई, वो अपलोड करी और मैंने सबमिट मारा। और उसके 10 मिनट बाद लिखा आता है कि योर क्लेम हैज़ बीन अप्रूव्ड। और ये जब तक ये चीज़ें चल रही थी उतनी देर में ही मैं महिंद्रा से बैठ के अंदर उनको भी बता रहा था। वो अपनी तरफ से भी लिख रहे थे, उनको भी मैं डिटेल्स शेयर सारी कर रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि आपका सर्वे हो गया। मैं बोला सर अभी हुआ है। और उसके बाद क्या था, उन्होंने बोला अगर सर्वे हो गया फिर टेंशन ही नहीं है, आपकी गाड़ी तो अभी से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। और वही हुआ। मैं घर निकला हूँ, लिखा आता है कि आपकी गाड़ी की जो रिपेयरिंग है वो स्टार्ट हो गई है। और पहले मुझे ये थोड़ा गिमिकी सा लगा कि इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले मेरे पास और भी इंश्योरेंस रह चुके हैं जिसमें गाड़ी लेकर मैं जाता हूँ, उसके 2 दिन तक तो सर्वे नहीं आता था। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं उसमें से 2-3 थी, क्योंकि मेरे पास पहले भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी और बहुत सारे एक्सीडेंट्स पहले भी हुए हैं मेरी गाड़ी में। तो उसमें तो यही होता था। तो मुझे लगा शायद थोड़ा गिमिकी सा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 3 दिन बाद मुझे फ़ोन आता है कि सर आपकी गाड़ी हो गई है रेडी, लेकिन क्योंकि आपने जो इंश्योरेंस है सर वो आपने हमारे प्रेफर्ड गैरेज में नहीं करवाया, तो ये कैशलेस नहीं होगा, ये आपका रिएम्बर्समेंट वाला होगा। मैंने बोला इसमें डिफरेंस क्या है? कह रहे इसमें कुछ नहीं है, आपको पहले पैसे देने होंगे और हम आपको पैसे रिफंड कर देंगे उसी टाइम आपकी फाइल चार्जेस का अमाउंट काट के। मैंने सोचा ठीक है, चलो बात तो हो ही गई है, रिटर्न में भी आ गया। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब
सर्विस सेंटर जा रहा था ना, जाने से पहले महिंद्रा वालों ने ही उनको इनवॉइस शेयर कर दिया कि भैया गाड़ी में 12,000 का खर्चा आया है। तो जब तक मैं अपने सर्विस सेंटर पहुंच रहा था ना, इतने में मेरे पास मैसेज आता है कि भैया योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 10,456। ये पूरा अमाउंट मुझे एक्को ने रिइम्बर्स कर दिया और 2,000 रुपये काटे वही फाइल चार्जेस के जो हर इंश्योरेंस कंपनी के होते हैं। और मैं हैरान, मैंने कहा यार ये तो एक तरीके से पूरा कैशलेस ही हो गया, क्योंकि नॉर्मली वही होता कि मेरे को पहले पैसे देने पड़ते फिर मुझे पैसे मिलते, बट इस केस में ऐसा पहले पैसे मुझे मिले और बाद में मैंने आगे जाके पेमेंट करी। ये स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हैं टाइम के साथ, इसमें आपको दिख रहा होगा। और ये सर्विस देखकर मैं हुआ हैरान। मैंने बोला यार ये इतनी फास्ट सर्विस तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और मैंने ये बात महिंद्रा से भी करी। मैंने बोला कि यहाँ पर और भी लोग हैं क्या जो एक्को का लेकर आते हैं? तो उसने खुद बोला कि सर बहुत लोगों ने एक्को ले रखा है, बहुत लोग आते हैं और सबसे अच्छी जो सर्विस है वो एक्को की है। और दूसरी उन्होंने बताई गो डिजिट। अब गो डिजिट मेरे पास पहले था, मेरे पास जब था तो अभी भी है। तो जो पहला इंश्योरेंस था गो डिजिट का था, बट उसमें मैंने कभी क्लेम नहीं लिया, तो मैं आपको उसका एक्सपीरियंस बता नहीं सकता। लेकिन ये तो मैंने खुद से लिया है, तो मुझे पता है इसका एक्सपीरियंस कैसा है। अब आप लोग भी अगर गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं और इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं, तो आई मस्ट से कि एक्को आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर आपको डीलर एक गाड़ी का इंश्योरेंस अगर 50,000 का बेच रहा है, तो ये जो एक्को है वो आपको हाफ रेट पे देगा और इसमें आपका सब कुछ कवर्ड होगा। और सबसे अच्छी बात यह है सब कुछ आपके हाथ में, आपको भागना नहीं है डीलर के पीछे कि सर मेरा स्टेटस क्या है, इंश्योरेंस ने क्या बोला, सर्वे ने क्या बोला। क्योंकि आप हो डायरेक्ट कांटेक्ट में कंपनी के साथ। कंपनी ने ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दिया है कि आपको इसमें सब दिखता है कि आपकी गाड़ी कौन सी स्टेज पे है, आपका क्लेम कौन सी स्टेज पे है, आपका सर्वे हो गया कि नहीं हो गया, डैमेज कितना, मतलब आपकी रिपेयर कितनी गाड़ी हो चुकी है, वो सब कुछ आपको दिखाता है। और इसमें आप के लिए काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली आपकी गाड़ी कब तक रिपेयर होगी और कितनी अमाउंट आपको देनी पड़ेगी और कितना अमाउंट अप्रूव हुआ है। ये आपको सब आपको हैंडी दिखता है। बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो इस चीज़ को लाइटली लेती हैं। वो बिल्कुल भी कस्टमर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि हम गाड़ियाँ लेके जाते हैं 2-2, 3-3 दिन तक सर्वेयर तक नहीं आता, और उसके बाद भी जब सर्वेयर आता है तो बोलता है कि भैया डैमेज आपका आगे से कवर्ड होगा, पीछे से नहीं होगा। क्योंकि वो तो रीज़न ढूंढते हैं कोई भी क्लेम रिजेक्ट करने के या कम करने के। बट व्हेन इट कम्स टू एक्को, ये इन्होंने बस एक बार पूछा, यस सर बोला और सीधा क्लेम मेरा अप्रूव कर दिया। तो अगर आप भी नई गाड़ी खरीद रहे हो या इंश्योरेंस रिन्यू कर रहे हो, तो आई रिकमेंड गो फॉर एक्को। मैंने इसका लिंक नीचे डाल रखा है, आप चाहे तो वहाँ पे भी अपनी गाड़ी की अभी एग्जैक्ट कोटेशन पता कर सकते हो कि कितनी है, और आप ले भी सकते हो इंश्योरेंस। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस था वो भी मेरा स्टार हेल्थ का था, जो एक्सपायर होने वाला था। मैंने कल ही उसको रिन्यू करवाया है एक्को से ही, क्योंकि अगर इतनी अच्छी सर्विस कोई अगर प्रोवाइडर अभी दे रहा है तो यही टाइम है उसको ग्रैब करने का। ये हम सोचते हैं कि जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जो जिनका ऑफिस नहीं है, जिनके प्लेटफॉर्म छोटे छोटे हैं, वो शायद रिलायबल ना हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हो, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज इतनी रिलायबल नहीं होती। और रही बात महिंद्रा की, महिंद्रा ने भी एक बार चू नहीं करी इस चीज़ को लेकर। महिंद्रा ने एक बार नहीं बोला कि भैया इंश्योरेंस आपने बाहर से क्यों लिया है, हम तो इसमें आपकी मदद नहीं करेंगे। क्योंकि महिंद्रा भी इस चीज़ में लगा हुआ था। उसने मेरे बिना पूछे ही सबसे पहले इनवॉइस शेयर कर दिया, ताकि मुझे पैसे जल्दी मिल जाएं। और उसने खुद बताया कि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो एक्को का इंश्योरेंस लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि हम इसे बेच नहीं पाते, लेकिन हाँ इंश्योरेंस बहुत अच्छा है। तो इसमें महिंद्रा का भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा है, जो शायद आपको हजम ना हो बात, लेकिन जो फैक्ट है वो है। और यही रीज़न है कि मैं महिंद्रा की गाड़ियाँ प्रेफर करता हूँ। लास्ट वीडियो का आपने नहीं देखा ना, उसमें मैंने हिंट भी दिया था, यही चीज़ मैंने बोली थी कि इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, इनडायरेक्टली बोला था मैंने। और मैंने इनडायरेक्टली ये भी बोला था कि मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ यूज़ करी हैं, लेकिन महिंद्रा में मैं आके अटक गया हूँ। वो आपने देख लिया उसका रीज़न, लाइव एक्सपीरियंस। मुझे क्या पता था कि उस वीडियो को बनाने के बाद नेक्स्ट डे ही मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, छोटा मोटा, जिसमें मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलेगा जो मैंने आपसे अभी किया। तो ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे। अभी मेरे चैनल में ना अभी मैं कुछ पुराने वीडियोस डाल रहा हूँ, तो वो अभी के लिंक अप नहीं है। इसके जितने भी वीडियोस आएंगे वो मैं अलग से इंस्टाग्राम में शेयर करूँगा। तो अगर आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कर रखा है तो आप वहाँ भी इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी मेरे पुराने वीडियोस तो अपलोड हो ही रहे हैं, नए भी होंगे,
और कुछ टाइम बाद शायद इसी गाड़ी के साथ हम भारत यात्रा में भी निकलें जल्द से जल्द। और क्योंकि इसका रिव्यू पेंडिंग है BS6 का, वो भी डलेगा जल्दी। वो तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया इसलिए मैं बना नहीं पाया, लेकिन अब गाड़ी आ चुकी है तो कुछ दिन में वो भी बन जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।